ड्रामा की स्टार्टिंग में हम नीना को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ प्ले जोन में है। नीना का बेटा शूज से पूछता है, मॉम आज डैड मुझसे मिलने के लिए आएंगे ना, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। क्योंकि इस बात पे नीना को सोचने लग जाती है। तभी उसे अपने हस्बैंड मुचैन की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपनी फैमिली के साथ वहीं पर आ गया था। और फिर नीना बताने लग जाती है मुचैन उसका बॉस था और उन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया और उनका एक चाइल्ड भी है। जैसे ही शू मुचैन को देखने वाला था वो उसका फेस वहाँ से हटा लेती है। उससे कहने लग जाती है, ठीक है मैं तुम्हारे डैड को कॉल करती हूँ। और उसे कॉल करते हुए वो सोच रही है कि हमारी शादी को सीक्रेटली 7 इयर्स हो गए। उधर हम मुचैन को देखते हैं जिसके पास नीना का कॉल आता है। उसकी वाइफ फोन देखने लग जाती है। वो ये कहते हुए कॉल कट कर देता है, स्पैम कॉल है। और मुचैन के ऐसा करने पे नीना सोचने लग जाती है ये मुझसे प्यार नहीं करता, इवन अपने बच्चे से तक नहीं। और हम शू को देखते हैं जो अपने मॉम से रोते हुए कह रहा है, मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ, शायद इसलिए मेरे डैड मुझे प्यार नहीं करते। यहाँ पर नीना उसको समझाते हुए कहती है कि तुम दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे हो। के बाद हम नीना और शू को बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। तभी नीना मुचैन को एक पोस्ट करता हुआ देखती है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ था। हम नीना को देखते हैं जो शू से पूछ रही थी, अगर मॉम तुम्हें डैड से दूर ले जाएंगे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। तो शू भी नीना के आंसू पोंछते हुए कहता है, जैसे मेरी मॉम को पसंद हो मैं भी वही करूँगा। के बाद हम नीना को कॉल करता हुआ देखते हैं जो अपने टीचर से बात कर रही थी। वहाँ वो बताती है कि वो साइंटिफिक रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहती है। इस पर वो साइंटिस्ट उसे बताते हैं ये सीक्रेट प्रोग्राम है, इसलिए अपनी फैमिली से उसे दूर रहना होगा। पर वो एग्री हो जाती है लेकिन कहती है कि वो अपने चाइल्ड को अपने साथ लेकर आएगी। इस पर वो साइंटिस्ट कहते हैं तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम तुम्हारे बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। फिर वो उससे उसके हस्बैंड के बारे में पता करते हैं तो कहती है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताती है कि उसने एक नई फैमिली भी स्टार्ट कर ली है। ये भी कहती है कि मेरे कंट्री को मेरी जरूरत है, मैं इस शादी से जो मेरे लिए एक जेल की तरह है उससे बाहर आना चाहती हूँ और यहाँ से निकलकर अपने पंख खोलकर सारी दुनिया में उड़ना चाहती हूँ। वो साइंटिस्ट उसे बताते हैं उसका सीक्रेट प्लान 5 दिनों में लॉन्च होने वाला है। कॉल कट होने के बाद हम नीना को कैलेंडर में डेट मार्क करता हुआ देखते हैं और वो अपनी वेडिंग रिंग देखते हुए कहने लग जाती है, मुचैन अब तुम जल्दी ही फ्री हो जाओगे। नीना डाइनिंग टेबल पर बैठी थी तभी वहाँ पर मुचैन आ जाता है। उसे देखकर पूछता है, इतना लेट हो गया तुम अभी तक सोई नहीं। इस पर नीना उसकी बात का रिप्लाई नहीं करती और उससे पूछती है कि कल तुम्हें पता था क्या था। चैन आराम से बैठता हुआ पूछता है, क्या था कल। और फिर टेबल पर रखे केक को नोटिस करते हुए कहता है, सॉरी मैं भूल गया था। फिर नीना कहने लग जाती है, तुमने कोई फोन कॉल तक नहीं किया, तुम्हें इतने सारे मैसेज किए तुमने चेक भी नहीं किए। पर मुचैन कहने लग जाता है, मैं उसका बर्थडे भूल गया, इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। इस पर नीना कहती है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती और एक टेडी देते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी तरफ से उसके लिए प्रिपेयर किया है, तुम उसे बस दे देना। फिर मुचैन याद करने लग जाता है जब शू उसको डैड बोल रहा था तो उसने कैसे मना कर दिया था कि उसे डैड ना बोला करे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे अंकल बोला करो। ये सुनकर शू थोड़ा अपसेट हो जाता है, उसे अपनी गोद में बिठा लेता है और उसकी ड्राइंग देखते हुए कहने लग जाता है, ये तुमने क्या ड्रॉ किया है। यहाँ वो अपनी ड्राइंग दिखाते हुए बताता है कि मैंने अपनी फैमिली ड्रॉ की है। एक रैबिट दिखाते हुए कहता है, ये मॉमी है। इस पर मुचैन कहता है, तुमने अपनी मॉम की जगह ये रैबिट क्यों बनाया है। इस पर वो कहने लग जाता है, मॉम के टीथ बिल्कुल रैबिट जैसे हैं। और मुचैन के बारे में बताता है कि आप सबसे पावरफुल कैरेक्टर हो जो कि मुझे और मेरी मॉम को प्रोटेक्ट करते हो। वहाँ पे खड़ी हुई नीना भी ये सब सुनकर काफी खुश हो रही थी। यहाँ पर मुचैन कहने लग जाता है, मैं शू को बर्थडे विश करके आता हूँ। इस पर नीना कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका किसी काम करने का मन ना हो तो उसे नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा करने से घुटन ना होने लग जाए। यहाँ पर मुचैन नीना से कहने लग जाता है, तुमने खबर सुनी है कंपनी में क्या हुआ है। कोई ना मेरी सेक्रेटरी है, तुम जानती हो वो मेरी क्लासमेट भी रह चुकी है। उसके हस्बैंड के जाने के बाद उसको अकेला बच्चा पालना कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वहाँ मैं उसके पास उसके बच्चे के लिए चला जाता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम है। यहाँ पर नीना बहुत ज्यादा कूल वे में बोलती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इन पेपर्स पर तुम साइन कर दो। पर मुचैन कहता है, तुम मुझे इस तरीके से वियर्ड लुक क्यों दे रही हो, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। तो कोयना की कॉल आ जाती है, वो उसे बताती है घर की लाइट चली गई है, इस वजह से वैंग काफी परेशान हो रहा है। मुचैन से कहने लग जाती है, क्या तुम आकर इसे कंपनी दे सकते हो। तभी कोयना वैंग को इशारा कर देती है डैड को बुलाने के लिए और वहाँ पर कहने लग जाता है, डैड प्लीज कम। वैंग को काफी डर लग रहा है, पर मुचैन भी उसको कह देता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब बिना
सोचे समझे उन पेपर्स पर भी साइन कर देता है। हम नीना को देख जिसके मन में चल रहा था, मूचेन तो हमेशा याद रखना इस घर को छोड़ने का फैसला तुम्हारा ही था। मुझे उम्मीद है इस चीज का तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा। के बाद हम नीना को देखते हैं जो ऑफिस में मैनेजर को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे रही थी, ये बताते हुए कि वो नेक्स्ट वीक एब्रॉड जा रही है। मैनेजर पूछने लग जाता है कि तुम एब्रॉड क्यों जा रही हो, तो वो बताती है कि उसके चाइल्ड के फादर वहाँ पर हैं। हम एक फैमिली रीयूनियन कर रहे हैं। सुनकर मैनेजर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो सोचते थे तुम एक सिंगल मदर हो। इस तरफ हम कोयना को देखते हैं जिसके आसपास सारे ऑफिस कलीग खड़े थे। वो उससे कह रहे थे बॉस तुम्हारे बच्चे की बहुत ज्यादा केयर करते हैं, तुम इस सब के लिए अपने बॉस का थैंक्स कैसे करोगी। अभी एक कलीग कोयना को टीज करते हुए पुश कर देती है, तभी कोयना मूचेन से जा टकराती है। हम नीना को देखते हैं जो उन दोनों को साथ देख रही थी और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो मूचेन के हाथ नोटिस करती है तो उसने अपनी वेडिंग रिंग जो है वो लिटिल फिंगर में पहन रखी थी। वो सोचने लग जाती है ये ऐसा इसलिए करता है ताकि सबको जता सके कि वो सिंगल है। मूचेन जैसे ही वहाँ पर नीना को देखता है, कोयना को खुद से दूर कर देता है। हम नीना को देखते हैं जहाँ पर अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि आप और सेक्रेटरी बहुत अच्छे लगते हैं साथ में। कहने लग जाती है क्यों ना आप इसको किस करें। सारे कलीग्स इस बात पर चीयर करने लग जाते हैं, पर मूचेन थोड़ा हड़बड़ा सा जाता है और कहता है कि आप लोगों को जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इस पर नीना कहती है कोई बात नहीं, मैं घर जा रही हूँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ही वो जाने को होती है, मूचेन उसका हाथ पकड़ लेता है भागते हुए। जब वो नोटिस करता है सब उसे देख रहे हैं तो कहने लग जाता है कि मुझे जरा काम की बात करनी है इससे। मूचेन उसको ऑफिस में ले आता है तो उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए नीना कहती है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। पर मूचेन कहने लग जाता है कि अभी तुम कोयना के बारे में क्या बात कर रही थी। पर नीना बहुत ज्यादा कूल वे में कहती है मैंने जो देखा वो ही बोल दिया। पर मूचेन कहने लग जाता है तुम्हारा ये तरीका कौन सा है बात करने का। पर नीना कहने लग जाती है मूचेन आप मुझे बताएंगे कि मेरे एटीट्यूड में क्या प्रॉब्लम है। पर मूचेन उसको शांत कराते हुए कहने लग जाता है मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैं शू का बर्थडे भूल गया था। तभी एक गिफ्ट दिखाते हुए कहने लग जाता है मैं ये शू के लिए लेकर आया हूँ, उसे एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए मैं उसके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। जब नीना उस पैकेट को खोल कर देखती है तो उसमें एक डॉग टॉय होता है। वो याद करने लग जाती है कि एक नेवर के डॉग ने शू को काट लिया था। वो तब से कितना ज्यादा डॉग से डरने लग गया है। इस पर वो मूचेन से कहती है थैंक्स गिफ्ट के लिए, मैं तुम्हारी तरफ से शू को दे दूंगी। हाँ इसके अलावा कोई बात है तो बताओ। वहाँ पर मूचेन क्लैरिफिकेशन देने लग जाता है कोयना की घर की लाइट्स कल कट हो गई थी। वैंग को काफी डर लग रहा था इसलिए उसको घर से जाना पड़ गया था। कहने लग जाता है मैंने सोचा है कोयना और उसका बच्चा थोड़े दिनों के लिए हमारे ही घर पर रहेगा। नीना से कहने लग जाता है इसलिए तुम कहीं और रहने का इंतजाम देख लो। ये सुनकर तो नीना को रोना आ गया था। वो कहने लग जाती है तुम उन लोगों के लिए खुद के बच्चे को घर से निकाल दोगे। यहाँ पर मूचेन उस पर भड़कते हुए कहता है कि तुम इस तरीके के शब्द इस्तेमाल मत करो, मैं बस कुछ दिन की बात कह रहा हूँ और वैसे भी हमारी सीक्रेट मैरिज है, मैं नहीं चाहता ऑफिस कलीग्स को इसके बारे में कुछ भी पता चले। यहाँ पर नीना काफी सैड होकर कहती है ठीक है मैं अपने बैग्स पैक कर लेती हूँ, शू को लेकर जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाऊंगी। ऐसा कहते हुए नीना जब वहाँ से जाने लगती है तो मूचेन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ और इसके लिए वो उसे कंपनसेट करना चाहता है। सुनकर नीना गुस्से में अपना हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मूचेन सोचने लग जाता है ये मुझे हमेशा ऐसे क्यों फील कराती है जैसे मुझे छोड़कर चली जाएगी। फिर खुद को दिलासा देते हुए कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ ये मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और ये मेरे बगैर तो बिल्कुल रह ही नहीं सकती। हम नीना को देखते हैं जो उस गिफ्ट बॉक्स को डस्टबिन में फेंक देती है और कहती है कुछ इंजरीज का कंपनसेशन नहीं होता और मूचेन मेरी और शू की तरफ से तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। हम नीना और शू को घर से जाता हुआ देखते हैं। यहाँ पर शू नीना से पूछ रहा था क्या हम कभी वापस नहीं आएंगे। नीना भी यहाँ पर घर को देखकर अपनी मेमोरीज याद कर रही थी, कैसे मूचेन के साथ वो यहाँ पर टाइम स्पेंड किया करती थी। वो ये भी याद करती है कि मूचेन उसके साथ कभी कभी कितना ज्यादा बैड बिहेव करता था, इवन वो शू से भी कितना ज्यादा रूडली बात करता था। एंड में हम नीना को देखते हैं जो शू से पूछ रही थी क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट है। इस पर शू कहने लग जाता है कि वो अपने डैड को मिस करेगा। वो दोनों अभी घर से निकले ही नहीं थे तब तक वहाँ पर मूचेन आ जाता है। कोयना और वैंग भी उसके साथ में थे। वहाँ पर कोयना जब नीना को देखती है तो उससे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर मूचेन को देखते हैं जो बहाना बनाकर कहने लग जाता है ये मेरे रिलेटिव्स हैं और ये टेम्परेरी यहाँ पर रह रहे थे। नीना को लगता है कहीं शू कुछ सुना ले, वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। हम शू को देखते हैं जो मूचेन को अंकल बोलकर गुड बाय बोल रहा था। वहाँ पर मूचेन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम मुझे अंकल क्यों बोल रहे हो। इस पर नीना कहती है तुमने तो इसे फोर्स किया था अंकल बोलने के लिए, अब जब वो तुम्हें अंकल बोल रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम
खत्म हो रही है। अभी मूचेन कहने लग जाता है कि वो उसे कुछ टाइम दे दे, वो सब कुछ ठीक कर देगा। पर नीना कहती है तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है, इसलिए हमें जाने दो। अभी मूचेन उनको रोकने के लिए कहता है और टेबल से केक उठा कर लेकर आता है, शू के सामने बैठ जाता है और कहता है हैप्पी बर्थडे। हम कोयना को देखते हैं जो बैंक को इशारा कर देती है। बैंक उनके सामने जाकर कहने लग जाता है ये मेरा केक है और ये मेरे डैड हैं। कोयना भी तभी वहाँ आकर कहने लग जाती है ये केक मूचेन बैंक के लिए लेकर आया था। नीना से कहने लग जाती है मुझे बिल्कुल पता नहीं था आज तुम्हारे भी बेटे का बर्थडे है। फिर मूचेन भी बैंक से कहने लग जाता है क्या तुम इसके साथ ये केक शेयर नहीं करोगे। और शू से कहता है कल अंकल तुम्हारा बर्थडे भूल गए थे। पर शू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है आप मेरे लिए केक लेकर आए हैं। यहाँ पर मूचेन कहता है क्या तुम मेरे साथ इसे कट करोगे। इस पर वो अपनी मॉम की तरफ देखता है। यहाँ पर नीना भी सर हाँ में हिला देती है। इसके बाद हम उनको टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर मूचेन केक सर्व कर रहा था। तो सबसे पहले बैंक को केक दे देता है, पर बैंक कहने लग जाता है मुझे पता है अंकल मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। के बाद जब मूचेन शू को केक देता है तो नीना उसे खाने से मना कर देती है। वो नीना पे भड़कते हुए कहने लग जाता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम उसे खाने क्यों नहीं दे रही। पर नीना कहती है तुम्हें पता नहीं है इसको केक से एलर्जी है। पर मूचेन कहता है मेरा इरादा इसको परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। के बाद नीना शू को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। देखकर कोयना कहने लग जाती है तुम उसके फादर थोड़ी ना हो जो तुम्हें उसकी एलर्जी का पता होगा। मूचेन उनके पीछे जाने लगता है तभी कोयना यहाँ पर बहाना करने लग जाती है कि उसका सर घूम रहा है। यहाँ पर मूचेन उसको संभालने लग जाता है और सोचने लग जाता है कोई बात नहीं, मैं इनको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। ये उम्मीद है नीना और शू मुझे समझेंगे। नेक्स्ट सीन में हम नीना को रिसर्च इंस्टीट्यूट देखते हैं। वहाँ पर नीना पेपर साइन कर रही है और प्रोफेसर से बता रहे हैं एक बार तुमने साइन कर दिया तो फिर तुम मना नहीं कर पाओगी। मतलब इस रिसर्च प्लान में शामिल होने के बाद तुम अपने हस्बैंड और बच्चे से कभी नहीं मिल पाओगी। यहाँ पर नीना पेपर साइन करते हुए कहती है प्रोफेसर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है। देन प्रोफेसर उससे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं मुझे उम्मीद है तुम मुझे प्राउड फील कराओगी। नेक्स्ट हम नीना को शू के साथ बैठा हुआ देखते हैं। वो उससे कह रही है कि एक लास्ट टाइम तुम अपने फादर से मिल लो। इस पर शू कहता है कि उन्हें हमसे मिलना पसंद नहीं है। वहाँ पर नीना कहती है हम बस उन्हें देखकर आ जाएंगे। पर शू भी खुशी खुशी हाँ बोल देता है। इसके बाद नीना और शू दोनों ही कंपनी में पहुँच गए थे। वहाँ पर शू पहुँचकर कहता है कि डैड की कंपनी तो बहुत बड़ी है। उधर मूचेन वैंग के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा था। उसको वहाँ देखकर नीना का तो दिल टूट गया था। वो खुद से कह रही थी मूचेन तुमने हमेशा मेरा दिल तोड़ा है और आज तुमने अपने बेटे का भी दिल तोड़ दिया। तभी वहाँ पर कोयना आ जाती है और मूचेन से कहती है कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट्स में। तभी मूचेन बैंक से कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलूंगा, फिर हम दोनों मिलकर साथ तुम्हारा होमवर्क करेंगे। सू जो ये सब कुछ देख रहा था वो अपनी मॉम से कहने लग जाता है डैड मुझे कभी भी होमवर्क करने में मेरी हेल्प नहीं करते। पर नीना उसको समझाते हुए कहती है तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा पावरफुल वुमन है, वो एक साइंटिस्ट बनने वाली है फ्यूचर में। फिर शू से कहती है क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारे होमवर्क में। यहाँ पर शू अपनी मॉम को हाँ बोल देता है। के बाद नीना और शू बैंक के पास जाते हैं और उनको देखकर कहने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर नीना कहती है तुम बिल्कुल नर्वस मत हो, मैं तो बस यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट छोड़ने के लिए आई थी। शू भी वहाँ पर एक टॉय रख देता है और उन दोनों के जाने के बाद वैंग उस टॉय को डस्टबिन में फेंक देता है। जो नीना ने अपने पेपर्स छोड़े थे वो भी उसने पेन चलाकर खराब कर दिए थे। के बाद नीना मूचेन का सोशल अकाउंट देखती है जहाँ पर उसने कोयना के साथ फोटो लगा रखी थी। उसको देखकर वो सोचने लग जाती है कि हमारी शादी को तो तुमने हमेशा सीक्रेट रखा, इसके साथ फोटो जो लगाते हो वो पब्लिक कर देते हो। मैं 7 सालों तक इंतजार करती रही कब तुम लोगों को जाहिर करोगे हमारी शादी के लिए। तभी वो शू का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। और हम मूचेन को देखते हैं जो मीटिंग अटेंड कर रहा था और उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। बाहर आता भी है लेकिन तब तक वो लोग जा चुके थे। वो वैंग से पूछता है कोई यहाँ पर आया था, पर वैंग उसे साफ मना कर देता है कि यहाँ तो कोई नहीं आया। कोयना उससे पूछती है कि मूचेन तुम्हें क्या हुआ है, पर वो कहता है बस कुछ नहीं, थोड़ा सा थकान हो रही है। तभी बैंक से कहने लग जाता है कि अपना होमवर्क अच्छे से करना, मैं अभी चेक करूंगा। वैंग ने नीना के पेपर्स अपने बुक के नीचे छिपा रखे थे। जब मूचेन उसकी बुक हटाता है तो वो हटाने नहीं देता। वैंग के ऐसे करने पे मूचेन उसे डांट देता है। तब वो अपनी बुक छोड़कर खड़ा हो जाता है। फिर उसको नीना के रेजिग्नेशन लेटर मिल ही जाता है, बट वैंग ने तो वो खराब कर दिए थे तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। नीना को शू के साथ जाता हुआ देखते हैं। वहाँ पर मूचेन का सेक्रेटरी आता है जो उसे बताता है हमें रिसर्च प्लान के लिए कॉपरेशन का प्रोग्राम मिला है। ये सुनकर मूचेन बहुत ज्यादा खुश हो ही रहा था। तभी कोयना उसको एक फाइल दिखाती है जहाँ पर उनके प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया
गया था और वो इस पर भड़कते हुए अपने सेक्रेटरी से कहता है ये प्लान किसने बनाया था। पर कोयना कहती है ये प्लान उसने बनाया था, लेकिन स्किल्स ना होने की वजह से ये प्रोग्राम गड़बड़ हो गया। पर मूचेन याद करने लग जाता है कैसे वो नीना के ऊपर भड़का करता था जब उसकी फाइल में कोई गलती हुआ करती थी, लेकिन वो हमेशा स्माइल कर दिया करती थी। हम कोयना को देखते हैं जो नाटक करते हुए कहने लग जाती है वैंग उसके लिए वर्डन बन चुका है, इसलिए वो वैंग को लेकर वहाँ से चली जाएगी। वो जा ही रही होती है तभी मूचेन उसका हाथ पकड़ लेता है। वैंग से कहता है कि उसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं था। इस पर कोयना कहने लग जाती है मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे हक कर लेती है। कहती है मैं सोच रही थी तुम मुझे और वैंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, मुझे लगता है हमें तुमसे दूर हो जाना चाहिए। पर मूचेन उसे चुप कराते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं तुम लोग को पसंद नहीं करता। कोयना से कहने लग जाता है कि हम प्रोफेसर के साथ डिनर रख लेते हैं, तुम मेरे साथ चलना। हम मूचेन को साइंटिस्ट के साथ में मीटिंग करता हुआ देखते हैं। वो वहाँ पर साइंटिस्ट नीना के बारे में पूछ रहे थे और वहाँ बैठे साइंटिस्ट नीना के बारे में कहते हैं वो बहुत ज्यादा जीनियस साइंटिस्ट है। कहने लग जाते हैं मुझे तो इस बात पे हैरानी होती है वो तुम्हारी कंपनी में एक बस स्मॉल वर्कर है, वो अपना टैलेंट वेस्ट कर रही है यहाँ पर मूचेन बात संभालते हुए कहता है कि पहले हम कुछ खा लेते हैं, तब तक नीना यहाँ पहुँच ही जाएगी। इसके बाद मूचेन नीना को मैसेज करता है कि प्रोफेसर तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाओ। कि मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता तो वो उसे कॉल करता है और तब उसे पता चलता है नीना ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। वो फिर से मैसेज ट्राई करता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा, तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है, तुम इमीडिएटली यहाँ पर पहुँचो। और यहाँ पर मूचेन उसे बार बार मैसेज करे ही जा रहा था ये कहते हुए कि तुम मुझे क्यों परेशानी में डाल रही हो। और फिर वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि वो नीना को कॉल करे, से ये भी कह देता है अगर नीना यहाँ पर नहीं पहुंची तो तुम भी कभी मत आना। पर सेक्रेटरी उसे बताता है नीना तो ऑलरेडी रिजाइन कर चुकी है। इस पर मूचेन बहुत ज्यादा हैरानी से पूछता है क्या कह रहे हो तुम, उसके रेजिग्नेशन को अप्रूवल किसने दिया। पर सेक्रेटरी उसे बताता है प्रेसिडेंट ऑफिस से ही अप्रूव्ड हुए थे वो पेपर्स। पर कोयना का चेहरा तो उतर गया था। मूचेन पूछता है कि किसने अप्रूव किए तो कोयना कहने लग जाती है कि मैंने। और मूचेन से कहने लग जाती है मुझे लग रहा था तुम बहुत ज्यादा बिजी हो इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं डाला। वैसे भी नीना हमारी कंपनी में एक ऑर्डिनरी इंजीनियर ही तो थी, इससे कौन सा हमारी कंपनी में कोई फर्क पड़ने वाला है। उस पर भड़कने ही वाला था लेकिन रुक जाता है सामने प्रोफेसर को देखकर। फिर खुद को संभालते हुए कोयना से कहता है नीना अकेली 100 इंजीनियर्स के बराबर थी हमारी कंपनी में। यहाँ पर कोयना सिर्फ सॉरी बोल देती है। वहाँ बैठे प्रोफेसर जो नीना का वेट कर रहे थे वो उसे पूछने लग जाते हैं क्या नीना सच में आ भी रही है। यहाँ पर मूचेन उनको सॉरी बोलते हुए कहता है कि वो आज किसी काम में बिजी होने की वजह से यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाएगी। पर साइंटिस्ट उसे बताते हैं नीना की एब्सेंस की वजह से उसकी कंपनी को कोऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। पर मूचेन प्रोफेसर से कहता है कि मैं आपकी होस्टिंग अच्छे से नहीं कर पाया इसलिए यहाँ पर इसकी भरपाई ये सारी ड्रिंक पी कर करूंगा। ये देखकर सेक्रेटरी कोयना से कहने लग जाता है सर के लिए वाइन ठीक नहीं है, इससे उनके स्टमक में प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ तक इससे इनकी जान तक जाने का खतरा है। पर कोयना कहती है कि मैं भी ड्रिंक नहीं कर सकती। सेक्रेटरी से कहने लग जाती है कि वो ही कुछ करे। सेक्रेटरी भी कहने लग जाता है उसको भी अल्कोहल से एलर्जी है। वहाँ पर मूचेन पास्ट का सीन याद कर रहा था जब नीना उसके साथ में थी और वो एक कस्टमर को डील कर रहा था। वहाँ पर डील सही ना होने की वजह से वो उसे ड्रिंक करने के लिए कहता है। वहाँ पर नीना उसकी जगह पर ड्रिंक कर लेती है और कहती है कि ड्रिंक नहीं कर सकते, इनकी जगह पर मैं ड्रिंक करूंगी। वहाँ पर वो कस्टमर उसको एक और ड्रिंक करने के लिए कहता है। हम देखते हैं नीना ने एक एक करके कई शॉट पी लिए थे। यहाँ पर नीना का तो हाल बुरा हो गया था। मूचेन उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं ड्रिंक करने दी। पर नीना कहती है तुम्हारे पेट के लिए अल्कोहल ठीक नहीं है। फिर मूचेन से कहने लग जाती है मैं तुम्हें हर्ट होता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकती। यहाँ पर सेक्रेटरी कोयना को इशारा कर रहा था लेकिन वो टच से मस नहीं होती। ना चाहते हुए मूचेन पूरा जार पी जाता है अल्कोहल का। नेक्स्ट सीन में हम मूचेन को उसकी कंपनी में देखते हैं। यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और कोयना उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। वो डोर ओपन कर कर कहता है नीना तुम्हें किसने अलाउ किया रिजाइन करने के लिए। यहाँ पर कोयना उससे कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है। यहाँ पर वो कोयना को झड़कते हुए कहता है भाड़ में जाओ तुम। वहाँ पर सब जगह नीना को ढूंढ रहा था लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। वहाँ पर वैंग बैठा था जो उसको देख कर कह रहा था आज डैड ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। मीना भी उसे कहती है कि तुमने आज बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तुम्हें घर चलना चाहिए। इस पर मूचेन कहता है हाँ ठीक है, नीना भी मुझे वहीं मिलेगी। वो ऐसा कहते हुए आगे बढ़ ही रहा था तभी उसकी टक्कर डस्टबिन से हो जाती है और उसमें से वो टेडी निकल के गिर जाता है जो शू वहाँ पर छोड़कर गया था। उसे उठाकर वो वैंग की तरफ बढ़ रहा था लेकिन कोयना उसको अपने पीछे कर लेती है। पर
मूचेन उसे हटाते हुए वैंग के पास आ जाता है। वैंग से बड़े गुस्से में पूछता है ये यहाँ पर कैसे आया, पर कोयना उससे कहती है कि वैंग डर रहा है। यहाँ पर मूचेन तो अपने में ही था, वो उसे गुस्से में पूछे ही जा रहा था तुम मुझे बताओगे यहाँ पर कैसे आया। यहाँ पर वैंग रोते रोते सब कुछ बता देता है और मूचेन उससे गुस्से में पूछने लग जाता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ पर वैंग रोते रोते बताता है कि नीना यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट भी छोड़कर गई थी। नीना के पेपर ढूंढते हुए उसने सारे पेपर्स इधर से उधर कर दिए थे। नीना के डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ लगते हैं तो उसके हाथ कांप रहे थे। खुद से कह रहा था मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने सचमुच में पी ली है, ऐसा नहीं हो सकता, नीना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसे याद आ रहा था कैसे उसने इस पेपर पर साइन कर दिए थे। को याद आ रहा था कैसे शू उसको गुड बाय अंकल बोल के गया था। यहाँ पर मूचेन को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वो दोनों उसको छोड़कर चले गए। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये नहीं हो सकता। मूचेन को अल्कोहल ज्यादा पीने की वजह से स्टोमक में प्रॉब्लम हो गई थी। तबीयत खराब होने की वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी वो तो फेंट हो गया था। और यहाँ पर मूचेन याद कर रहा था कैसे वो खुशी खुशी नीना और शू के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। तभी हम मूचेन को देखते हैं जिसकी आंख खुल जाती है ये सोचते हुए कि नीना और शू उसको छोड़कर चले गए। यहाँ पर कोयना उसके लिए सूप प्रिपेयर कर रही थी। वो उसे पीछे से नीना समझते हुए उसके पास आते हुए कहता है मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। पर कोयना जब उसे मुड़कर देखती है तो वो उससे गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर कोयना कहने लग जाती है कि रात उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना था इसलिए वो यहाँ पर रुक गई। अभी अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लग जाती है और कहती है कि मुझे टेस्ट करके बताओ ये कैसा बना है। यहाँ पर मूचेन कोयना से पूछ रहा था मुझे ये बताओ नीना कहाँ है। पर कोयना उसे बताती है कि उसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। और कोयना यहाँ पर मूचेन से कहने लग जाती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि तुमने नीना से शादी कर रखी है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। यहाँ पर मूचेन इस पर कहता है क्योंकि मैंने ये शादी सीक्रेटली करी थी। सुनकर कोयना उससे पूछती है कि तुमने ये शादी सीक्रेट क्यों रखी। फिर खुद ही कहने लग जाती है क्योंकि तुम जानते थे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। यहाँ पर मूचेन भी उसे कह देता है तुम ठीक कह रही हो, मैं नीना से बिल्कुल प्यार नहीं करता हूँ। यहाँ पर हम मूचेन को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही थी और खुद को संभालते हुए कहता है उसने नीना से शादी सिर्फ अपने मतलब के लिए की और इस शादी में उसको एक बच्चा भी दे दिया और उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ली। फिर कहने लग जाता है कि वो उससे दोबारा शादी करेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाएगा, मेरे लिए यही ठीक रहेगा। हाँ कोयना कहने लग जाती है मुझे लगता है तुम्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। यहाँ पर मूचेन घबराते हुए कहता है कि मैं उससे डिवोर्स नहीं ले सकता। फिर खुद को संभालते हुए कहता है मैं जानता हूँ नीना मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, कि मैंने उससे पहले ही कहा था कि हम ये मैरिज सीक्रेट रखेंगे। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी इसलिए इस बात को भी एकदम मान गई। इवन शू भी मुझे डैड नहीं बुलाता था, वो भी मुझे अंकल कहता था। नीना ने ही उसे समझाया था कि उसको ऐसा करना है। अपनी वेडिंग रिंग देखते हुए कहता है कि मैं हमेशा इसको लिटिल फिंगर में पहनता हूँ, इससे सबको ये रिप्रेजेंट हो कि मैं सिंगल हूँ। तभी यहाँ पर मूचेन कुछ याद करता हुआ अपने घर में कुछ पागलों की तरह ढूंढने लग जाता है। कोयना जब उसको ऐसा करते हुए देखती है तो उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। जब मूचेन सब जगह ढूंढ रहा था तो कोयना उससे पूछती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। वो कोयना के शोल्डर पकड़ते हुए कहता है यहाँ पर उसकी रिंग नहीं है, मैं जानता हूँ वो मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती। कोयना कहने लग जाती है इससे क्या क्लियर होता है। पर मूचेन कहने लग जाता है अगर उसने मुझे डिवोर्स दिया होता तो वो यहाँ पर रिंग छोड़कर जाती। और खुद को समझाते हुए कहने लग जाता है बस वो मुझे थोड़ा सा डरा रही है। तभी वो उसका फोन ट्राई करता है लेकिन उसका नंबर नहीं लगता। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को फोन करके पूछता है जब नीना ने रिजाइन दिया था तो कुछ कहकर गई थी और उससे सब कुछ चेक करने के लिए कहता है। सेक्रेटरी से ये भी कहता है कि पता करे कि उसने कहाँ की फ्लाइट ली है। और वो कोयना से पूछता है तुम्हें पता है नीना ने क्यों रिजाइन दिया है। कोयना मना कर देती है। तब वो कहता है कि वो अब्रॉड जाना चाहती थी। फिर खुद को समझाते हुए कहने लग जाता है कि वो दोनों घूमने के लिए गए होंगे। कोयना से कहने लग जाता है तुम्हें समझ में आ रहा है नीना ऐसा क्यों कर रही है। जानता हूँ बस ये थोड़ा सा अटेंशन के लिए कर रही है। पर कोयना कहने लग जाती है मुझे लगता है वो हमेशा के लिए जाना चाहती थी। पर मूचेन कहने लग जाता है इम्पॉसिबल है, वो 3 दिन से ज्यादा वहाँ पर रुकेगी ही नहीं। तुम्हें बता रहा हूँ वो 3 दिन में वापस लौट कर आएगी। और फिर कहता है उसने सिर्फ डिवोर्स मुझे इसलिए दिया होगा ताकि वो मुझे धमका सके। वो वापस आ जाएगी तो मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। के बाद हम मूचेन को बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वैंग उसके पास
पास बैठा था। वहाँ पर उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि उसने नीना के फ्लाइट नंबर का पता लगा लिया है। बताता है कि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसने उसके फोन पर भेज दी है। तभी वहाँ पर कोयना आ जाती है। मूचेन से कहने लग जाती है बैंक तुम्हें काफी पसंद करता है। वहाँ तक उसका नंबर भी दूसरा आता है। तभी वो उसको एक सूप देती है, ये कहते हुए कि तुम इसे गरम गरम पी लो। पर मूचेन उससे कहता है कि डैड भी तुम्हें काफी पसंद करते हैं। और बैंक कहने लग जाता है लेकिन मैं जानता हूँ आप मॉम को ज्यादा पसंद करते हो। कहने लग जाता है कि मुझे उम्मीद है आप दोनों जल्दी ही शादी कर लोगे। मूचेन से ये भी कह देता है कि उसके बाद आप मुझे एक लिटिल सिस्टर भी दोगे। इनकी इन सब बातों पर यहाँ पर कोयना तो स्माइल कर रही थी। अभी सामने टीवी पर एक न्यूज आने लग जाती है। यहाँ पर बताया जा रहा था एक एयरलाइन क्रैश हो गई है। का वहाँ पर नंबर भी बताया जा रहा था। अब बताया जाता है उसमें कई सारे पैसेंजर्स की डेथ हो गई। मूचेन अपने फोन में वो फ्लाइट नंबर चेक करता है तो उसे पता चलता है नीना भी उसी फ्लाइट में थी। सुनकर उसे काफी बड़ा धक्का लगता है। उसके हाथ से सूप बोल भी गिर गया था। वो ये कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, वो वहाँ से जा ही रहा होता है। तभी कोयना उसको रोक लेती है। इस पर मूचेन उसको बताता है जिस फ्लाइट की यहाँ पर बात हो रही है उसमें नीना थी। पर कोयना उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही होगी। ऐसा कहते हुए वैंग को इशारा कर देती है मूचेन को रोकने के लिए। यहाँ पर वैंग भी वैसे ही करने लग जाता है और कोयना उसको काम डाउन करने की कोशिश करती है। यहाँ पर मूचेन उसे बताता है कि मुझे जाकर देखना होगा कि नीना वहाँ पर जिंदा है या मर गई। तुम मुझे यहाँ पर काम डाउन होने के लिए कह रही हो। उसे झटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। कोयना उसके पीछे से कहती रह जाती है बस मैं तो तुम्हारी चिंता कर रही थी। हम मूचेन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो नीना को ढूंढ रहा था। हर कोई पेशेंट को चेक करके देख रहा था कहीं ये नीना तो नहीं। इसके बाद स्ट्रेचर पर एक बॉडी पर उसकी नजर पड़ती है। इसकी फिंगर की वो रिंग नोटिस करता है। को देखकर याद करने लग जाता है कैसे उसने नीना को रिंग पहनाई थी। नीना यहाँ पर कह रही थी कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है और वो उस रिंग को हमेशा पहनेगी। अभी वो स्ट्रेचर के पास जाकर रोकने के लिए बोलता है। मूचेन बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो नील डाउन होकर उसके पास बैठ जाता है और डरते डरते डॉक्टर से पूछता है कि इसे क्या हुआ है। पर डॉक्टर उसे बताते हैं प्लेन क्रैश में इसकी डेथ हो चुकी है। ये भी बताते हैं कि इसके साथ में एक बच्चा भी था लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। जब वो उसका फेस देखने लग जाता है तो डॉक्टर उसको रोक देता है। वो ये कहते हुए उसका फेस देखने लग जाता है ये शायद मेरी वाइफ हो सकती है। तभी हम उसके पास से नीना को पास होता हुआ देखते हैं। जब मूचेन उस बॉडी का फेस देखता है तो वो बहुत ज्यादा जला हुआ था। उसको देखने के बाद वो लड़खड़ाने लग जाता है और खुद को समझाते हुए कहता है ये नीना नहीं हो सकती और रोते रोते कहने लग जाता है नीना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसको ले जाने लगता है। वो अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे कहता है कि तुम जाओ जल्दी से नीना को ढूंढो। सेक्रेटरी से कहने लग जाता है मैं जानता हूँ नीना और शू को कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है उन दोनों ने ये फ्लाइट ली ही ना हो। सेक्रेटरी से कहने लग जाता है जाओ तुम जल्दी से एयरपोर्ट पर जाकर चेक करो। पर सेक्रेटरी उसको बताता है नीना और शू दोनों ने ही बोर्डिंग पास ले लिया था। यहाँ पर वो सेक्रेटरी पे भड़क जाता है और उससे कहता है तुम्हें कोई जरूर गलतफहमी हुई है। उसे कहता है अभी जाओ और जाकर चेक करो। हम मूचेन को देखते हैं जो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो खुद से कह रहा था नीना तुम कहाँ हो। मूचेन के पास एक वॉलंटियर आता है एक बॉक्स लेकर। इसमें पैसेंजर्स की आइडेंटिटी है, वो आपको हेल्प करेंगी उनको ढूंढने में। ऐसे ही मूचेन उस बॉक्स को अपने हाथ में लेता है। उसके हाथ से छूटकर वो नीचे गिर जाता है। इसमें नीना का आईडी कार्ड निकलता है। उसको देखकर वो उसकी बातें याद कर रहा था। अभी वो उसके आईडी कार्ड को देखकर कहने लग जाता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो बार बार उससे ऐसा पूछे जा रहा था। इसके बाद वो वॉलंटियर उसको पेपर साइन करने के लिए कहता है कि आपने ये कॉन्डोलेंस एक्सेप्ट कर ली है। उस पेपर को देखते हुए उसे याद आ रहा था नीना उसकी कैसे केयर किया करती थी और यहाँ पर नीना ने उससे कहा था अगर वो उसी तरीके से नजरअंदाज करता रहेगा तो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी। प्रेजेंट में हम मूचेन को देखते हैं जो रोते हुए कह रहा था कि तुम इतनी ज्यादा कठोर कैसे हो सकती हो, तुम तो मुझे छोड़कर जाने की बात करती थी, तुम तो दुनिया को छोड़कर चली गई। कहने लग जाता है मुझसे आकर कह दो ये सब मजाक है। खुद को दोष देने लग जाता है मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। और फिर कहता है तुम बस वापस आ जाओ फिर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लग जाता है कि तुम्हें वापस आना ही होगा। वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं, उससे कहते हैं कि आपको यहाँ से जाना होगा। वहाँ पर मूचेन कहता है कि मैं इसे एक बार फिर से देखना चाहता हूँ। डॉक्टर उसको साइड कर देते हैं और बॉडी को वहाँ से ले जाते हैं। वो वहाँ बैठा रोता हुआ याद करता रह जाता है कैसे नीना उससे कहती थी कि एक दिन वो उसको छोड़कर चली जाएगी। इसके बाद हम नीना को डॉक्टर के साथ देखते हैं।
जहाँ पर डॉक्टर उसे बता रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड को लग रहा है कि तुम मर चुकी हो, और यहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। यहाँ पर नीना मना करते हुए कहती है कि हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, उन 7 सालों में इसने हमेशा उसे हर्ट किया है। जब इसे पता चला है कि मैं मर गई हूँ तो इसे हर्ट हो रहा है, इसके लिए यही ठीक रहेगा कि इसको पता रहे कि मैं मर चुकी हूँ। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम मूचेन को देखते हैं जो इतना ज्यादा दर्द में था उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। जब वो घर पे पहुँचता है तो कोयना उससे पूछती है क्या ये सच है। तभी मूचेन नोटिस करता है कोयना ने नीना के कपड़े पहन रखे थे, पर मूचेन उससे पूछने लग जाता है आखिर तुम चाहती क्या हो। यहाँ पर कोयना उसके करीब आते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देखना चाहती, तुम खुश रहो इसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। यहाँ पर मूचेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। उसका हाथ झटकते हुए कहता है क्या तुम नशे में हो, मेरे हालात का फायदा उठाना चाहती हो, तुम्हें सपोर्ट करने के चक्कर में मैं हमेशा अपनी वाइफ को अबेंडन करता रहा। फिर रोते हुए कहने लग जाता है अब नीना और शू इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें अभी भी चैन नहीं है। ये कहते हुए उसके ऊपर बहुत तेज से चिल्ला पड़ता है। तभी कोयना उसके पास उठकर आ जाती है और उसे कहती है मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। मोचेन देखता है जिस फोटोग्राफ में नीना की फोटो हुआ करती थी वहाँ पर तो उसने अपनी फोटो लगा दी थी। उस फोटो फ्रेम को पकड़कर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे करने की। यहाँ पर कोयना कहने लग जाती है कि अब वो लोग इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो उनकी फोटो भी नहीं लगानी चाहिए, और कहती है ये अनलक्की होता है। वहाँ पर मोचेन उन दोनों की फोटोग्राफ पागलों की तरह ढूंढने लग जाता है। फिर कोयना का हाथ कस के पकड़ता है और उसे पूछता है कि तुमने उस फोटोग्राफ को कहाँ रखा है। पर कोयना उससे कहने लग जाती है मुझे हर्ट हो रहा है। पर मोचेन उस पर भड़कता हुआ कहता है पहले मुझे जवाब दो। पर कोयना उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि पहले मेरा हाथ छोड़ो। तभी वहाँ पर बैंग आ जाता है और अपनी मॉम का हाथ छुड़ाते हुए कहने लग जाता है मैंने उस फोटो को डस्टबिन में फेंक दिया क्योंकि उसकी मॉम ने कहा था कि इनको यहाँ पर रखना अनलकी होता है। के बाद मोचेन कोयना को डस्टबिन के पास ले आता है और उससे कहता है कि मुझे इसमें से फोटोग्राफ निकाल कर दो। पर कोयना हिचकिचाने लग जाती है और उससे कहती है कि तो गार्बेज है, मैं इसमें अपना हाथ कैसे डाल सकती हूँ। पर मोचेन उससे गुस्सा करते हुए कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इस फोटोग्राफ ढूंढ कर दो। चाहते हुए कोयना डस्टबिन में हाथ डाल देती है, उसमें से नीना का फोटोग्राफ और कुछ सामान भी निकलता है। में एक वीडियो कैमरा भी था जिसमें उसने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा था। इसमें नीना मूचेन के पास बैठी थी और वो सो गया था और वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कह रही थी हमारा 30th बर्थडे जल्दी आने वाला है और उसके लिए मैंने 30 गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। तभी उस वीडियो में शू भी आ जाता है। वो कहता है मैं अपने डैड का बर्थडे का बहुत वेट कर रहा हूँ, बताता है कि मैंने आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्रिपेयर किया है। तभी मूचेन देखता है उस वीडियो में उसकी आँख खुल गई थी। वो उन दोनों पर गुस्सा करके वहाँ से चला गया था। के बाद नीना वीडियो में कह रही थी 12 बजने वाले हैं, हमने तुम्हारे सारे गिफ्ट्स को छुपा के रख दिया है। नीना ने वो वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, उसने कैसे गिफ्ट्स को कहाँ कहाँ छुपा के रखा है। हम मूचेन को देखते हैं जो ये सब देखते हुए काफी खुश हो रहा था। फिर वो देखता है नीना ने वो कैमरा वहीं रखा छोड़ दिया था। उसके बाद उसमें कई सारे वीडियो रिकॉर्ड हो गए थे। यहाँ पर कोयना और बैंक का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया था जहाँ पर वो दोनों इस घर में आए थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि उन दोनों माँ बेटे के जाने के बाद ये घर हमारा होगा। यहाँ पर कोयना मूचेन के बारे में कह रही थी कि वो तो बिल्कुल स्टूपिड है, उसको तो अपनी फैमिली मेंबर्स की बिल्कुल कदर ही नहीं है, उसे तो जब मैं चाहूँ पागल बना सकती हूँ। खड़ी कोयना भी ये सब कुछ सुन रही थी। वो कहती है ये कैसे हो सकता है। फिर वो मूचेन के पास आकर कहने लग जाती है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर वो कोयना को स्लैप लगाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें स्टूपिड दिखाई देता हूँ। पर कोयना कहती है कि जरूर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्यों उस टाइम ऐसी बकवास कर रही थी। पर मूचेन कहता है कि अच्छा मैं स्टूपिड हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्टूपिड कैसे होते हैं। वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। कोयना डरते हुए उससे पीछे हट रही थी। वो उससे कहने लग जाता है तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने बेटे से तक कहा कि वो मुझे डैड ना बोले। कोयना का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि मैंने अपनी वाइफ को हमेशा हर्ट किया। कोयना के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम जानबूझकर कर रही थी ना ये सब। तभी कोयना कहने लग जाती है उसने तो कुछ भी नहीं किया, वो लोग तो खुद छोड़कर गए हैं तुम्हें। मूचेन कहने लग जाता है तुम्हारी वजह से, अगर तुम ये सब ना करती तो आज नीना जिंदा होती। तभी कोयना के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। उसको डस्टबिन में धकेलता हुआ कहता है कि तुम बिल्कुल कबाड़ा हो और उससे कहने लग जाता है तुम्हें जीने का बिल्कुल हक नहीं है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। बार बार कोयना से पूछ रहा था तुमने उसकी लाइफ में ऐसा क्यों किया, और कह ही जा रहा था कि तुम मेरी लाइफ में आई क्यों। और तभी वहाँ पर वैंग आ गया था और मूचेन से कहने लग जाता है डैड मेरी मॉम को छोड़ दो। पर मूचेन वैंग के ऊपर भड़क जाता है, उससे कहने लग जाता है वो उसे कभी डैड न बुलाए।
तभी कोई ना बैंक को संभाल लेती है और मूचेन से कहने लग जाती है जो उसे करना है उसके साथ करे, बैंक के साथ कुछ ना करे क्योंकि वो एक बच्चा है। पर मूचेन उससे कहने लग जाता है जब तुम शू को हर्ट करा करती थी तब तुम्हें याद नहीं आया वो भी एक बच्चा था। यहाँ पर कोई ना उसको याद दिलाती है कि शू को हर्ट करने वाली वो नहीं थी, हमेशा शू को हर्ट उसने ही किया है। और कहने लग जाती है नीना भी वो उससे बिल्कुल दुखी हो चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो। फिर कहती है अगर तुम उससे प्यार करते होते तो अपने रिलेशनशिप को 7 साल तक छिपाते नहीं। और फिर कहती है अगर वो अब चली गई है तो उसकी इतनी ज्यादा केयर दिखा रहे हो। कहती है कि उसका कंसर्न दिखाने से अब कोई फायदा नहीं होगा, हाँ कहीं भी होगी सैड ही हो रही होगी। और फिर मूचेन से कहने लग जाती है कि मैं एडमिट करती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने कई तरीकों से तुम्हारा यूज भी किया लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसने नीना को मारा है, तो तुम हो जिसने उसका दिल तोड़ दिया था। ये सुनकर मूचेन तो लड़खड़ा जाता है और खुद से कहने लग जाता है हाँ मैं ही वो हूँ जिसने उसका दिल तोड़ा था। तभी कोई ना उसको संभालते हुए कहने लग जाती है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, हम तीनों मिलकर साथ में रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मूचेन तो यही कहे जा रहा था वही है जिसने अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया, मैं वो हूँ जिसने नीना की जान ले ली और वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अभी वो नीचे गिर जाता है। अभी कोई ना उसके पास आ जाती है और उसे कहती है कि खुद को ब्लेम करना बंद करो। कहने लग जाती है ये नीना का बैड लक था जो उसकी डेथ हो गई। फिर मूचेन से कहने लग जाती है सब कुछ भूल कर उसे आगे बढ़ना होगा। फिर ये भी कहती है कि वो उसके साथ है और मूचेन को बताती है कि उसने कितनी बार नीना को रिजेक्ट किया है उसके लिए। कहती है अब वो मर गई है तो कुछ भी नहीं बदला है, मैं और बैंक तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, हम तीनों बिल्कुल एक फैमिली की तरह एक साथ रहेंगे। ये सब सुनकर मूचेन कोयना से कहने लग जाता है कि वो कितनी ज्यादा सेल्फिश है, ना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने बारे में सोच रही है। पर कोयना उससे कहने लग जाती है ऐसी बात नहीं है, वो बस उसकी चिंता करती है। के बाद हम मूचेन को देखते हैं जो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि कोयना को जल्दी से जल्दी डिसमिस करो, चाहे कोई भी कहानी बनाकर ऑफिस में आने की कोशिश करे तुम उसको आने मत देना। तब सुनकर कोयना मूचेन को रोकने लग जाती है, उससे कहती है कि तुम मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, तुम्हें बैंक की भी बिल्कुल परवाह नहीं है। इस पर मूचेन उससे कहता है मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा जल्द से जल्द वो उसकी आंखों के सामने से निकल जाए। और फिर कोयना को झटकते हुए कहता है कि वो कुछ ऐसा कर देगा कि वो झेल नहीं पाएगी। वहाँ पर कोयना अपने हाल पर नीचे बैठकर रोने लग जाती है। के बाद हम मूचेन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसको अपने सामने नीना और शू दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर जब वो शू को टच करने की कोशिश करता है तो महसूस करता है वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। के बाद मूचेन वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। फिर हम मूचेन को देखते हैं जो नीना को टेक्स्ट कर रहा था, टाइप कर रहा था नीना तुम कहाँ हो, शू भी तुम्हारे साथ है ना, मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। ऐसा टाइप करने के बाद वो मैसेज सेंड भी कर देता है। वो देखता है मैसेज डिलीवर भी हो गया था। ये देखकर मूचेन थोड़ा खुश होता है कि नीना अभी जिंदा है। के बाद तुरंत वो अपने सेक्रेटरी को कॉल लगाता है और नीना का पता लगाने के लिए कहता है। पर उसका सेक्रेटरी बताता है कि नीना की लोकेशन एक रेस्टोरेंट में देखी गई है और वो वहाँ पर पहुँच भी गया था। रेस्टोरेंट में बैठी हुई एक लेडी की बैक साइड देखकर वो नीना समझता है। जब वो आवाज लगाता है तो वो मुड़कर देखती है तो वो रेन निकलती है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को जानते थे। वो उसको देखकर पूछने लग जाती है मूचेन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो रेन के पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यहाँ पर रेन उसको बताती है कि वो नीना को 20 सालों से जानती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो उसे काफी ज्यादा मिस कर रही है। उसको ये भी बताती है कि उसने उसका अकाउंट लॉग इन कर लिया था, उसने ही उसका मैसेज भी देखा था। यहाँ पर वो उसके लिए सॉरी भी बोल देती है। यहाँ पर मूचेन रेन से कहता है मुझे लगा वो वापस आ गई। पर रेन कहती है मुझे तो लगता था कि तुम उसे कभी भी देखना नहीं चाहते, उसको इस तरीके से ढूंढने का क्या मतलब है। इस बात पर मूचेन भी कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, जब वो मेरे साथ थी तो मैंने उसकी कभी केयर नहीं की, अब जब वो मुझे छोड़कर चली गई है तो मैं उसे पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा हूँ, जबकि मैं ये जानता हूँ कि वो कभी वापस नहीं आने वाली। जब भी मैं खुद को मिरर में देखता हूँ तो खुद को बहुत ज्यादा शेल्फिश पाता हूँ। कहता है कि वो फेल हो चुका है, उसने नीना और शू दोनों को ही खो दिया। सुनकर रेन कहने लग जाती है अब सबका कोई फायदा नहीं है, मुझे लगता है इस सब के लिए तुम बहुत लेट हो चुके हो। यहाँ पर मूचेन रेन से कहता है कि मुझे तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। यहाँ पर रेन कहती है मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए और वही कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मूचेन जब वहाँ पर बैठा ही था तभी उसके सेक्रेटरी की कॉल आती है जो उसे बताता है हॉस्पिटल में उस बॉडी का डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। जिस बॉडी को आपने रिकॉग्नाइज किया था उस बॉडी से आपकी वाइफ का डीएनए मैच नहीं करता। फिर मूचेन से कहता है शायद आपकी वाइफ जिंदा है। सुनकर मूचेन कहने लग जाता है मैं अभी आ रहा हूँ। मूचेन रेन के पीछे पीछे बाहर आ गया था। अभी वो नीना को उसके साथ कार में बैठा हुआ देख लेता है। उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, उसे छोड़कर वहीं चली जाती है।
हम रैन को देखते हैं जो नीना से कह रही थी कि मुझे लगता है अब मुचेन बदल गया है, उसे अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया है, तुम्हें उसको एक चांस दे देना चाहिए। पर नीना उसको बताती है उसने कई मौके दिए उसे, लेकिन हर बार उसने उसको हर्ट ही किया है। कहने लग जाती है कि वो पास्ट में उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। वही नीना को प्रोफेसर की कॉल आती है जो उससे कहते हैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने वाला है, उसे जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना होगा। तभी नीना कहती है जाने से पहले मुचेन को सारा सच बता देना चाहिए। इसके बाद हम इन तीनों को प्ले जोन में देखते हैं। वहाँ पर मुचेन याद कर रहा था ये तो वही जगह है जहाँ पर इन तीनों ने सेल्फी ली थी। नीना भी मुचेन से कहती है कि तुम्हें याद है हमने यहाँ पर अपना फैमिली फोटो लिया था। मुचेन भी याद करने लग जाता है कैसे वो तीनों उस टाइम बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। मुचेन यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं इन दोनों को लाइफ में अब सब कुछ दूंगा, इन दोनों को खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगा। यहाँ पर नीना जब शू का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है तभी मुचेन नीना को पीछे से हक कर लेता है और उससे कहता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। अपनी गलतियों के लिए सॉरी भी बोल रहा था। कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी सारी गलती थी, लेकिन तुम मुझे एक मौका और दे दो, तुम्हें इसके लिए डबल कंपनसेट करूंगा। यहाँ पर नीना खुद को छुड़ाते हुए कहती है कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और तुम मेरी रिस्पेक्ट करो। इसके बाद मुचेन उसके सामने नील डाउन हो जाता है और नीना से कहने लग जाता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ तो मुझे माफ कर दो, इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज, मैं जानता हूँ सारी मेरी गलती थी। ऐसा कहते हुए वो खुद को स्लैप भी कर रहा था और कहने लग जाता है मैंने पास्ट में तुम्हारा बहुत ज्यादा दिल दुखाया है, लेकिन मैं हमेशा अब तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी केयर भी करूंगा, बस वो उसे एक मौका दे दे। वो बार बार नीना से एक चांस मांग रहा था। इस पर नीना कहती है ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। इस पर शू उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी नीना मुचेन से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए 3 क्वेश्चन है, अगर तुम उनका आंसर कर देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। पर मुचेन कहता है ओके ठीक है तुम पूछ सकती हो, क्या पूछ रहा है। तभी नीना कहती है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे ये बताओ शू के स्कूल का नाम क्या है। मुचेन कुछ जवाब नहीं देता तो नीना कहती है मुझे पता था कि तुम्हें नहीं पता होगा। अच्छा ठीक है तुम मेरे सेकंड क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे ये बताओ शू अपने बर्थडे पे कौन सी डिश खाना पसंद करता है। पर मुचेन अंदाजा लगाते हुए सुशी बोल देता है। पर नीना कहती है गलत जवाब, उसे चिकन खाना पसंद है। यहाँ पर बैंग भी अपने डैड को देख रहा था। फिर नीना कहती है मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है तुम मुझे ये बताओ हमारी वेडिंग एनिवर्सरी कब होती है। मुचेन इसका भी जवाब नहीं देता तो नीना उससे कहने लग जाती है कि ये तक नहीं पता है और तुम कहते हो तुम मुझसे प्यार करते हो, यहाँ तक तुम मेरे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए। यहाँ पर मुचेन नीना के हाथ पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि मानता हूँ मैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत दर्द में रहा हूँ। मेरी जो फीलिंग तुम्हारे लिए है वो सच्ची है और मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो बार बार उससे कहने लग जाता है कि वो उसे एक मौका और दे दे, उसके बाद वो चाहे उससे कितने भी क्वेश्चन पूछ लेगी वो उसके सबके आंसर दे देगा। और नीना से कहने लग जाता है वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए, उसे एक और मौका दे दे। यहाँ पर नीना उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। तभी शू का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है। वो शू का हाथ पकड़कर कहने लग जाता है मुझे पता है कि तुम अपने डैड को पसंद नहीं करते हो। यहाँ पर शू उससे कह देता है कि अंकल आप मेरे डैड नहीं हो। यहाँ पर मुचेन के कान में शू के ये शब्द गूंजने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो नीना से कहते हैं उसे इमीडिएटली यहाँ से जाना होगा। वो शू का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है। मुचेन उनको रोकने के लिए आगे बढ़ता है तो गार्ड्स उसको रोक लेते हैं। हम नीना को देखते हैं जो उसकी तरफ वापस मुड़कर देखती है, उससे कहती है कि हमारे बीच में कुछ नहीं बचा है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पर मुचेन उससे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। उसकी तरफ आगे बढ़ ही रहा था तभी गार्ड्स उसको रोक देते हैं। यहाँ पर नीना शू का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। वो मुचेन की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखती। मुचेन वहीं बैठकर कह रहा था कि कहीं पर भी चली जाओ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ में वापस ले आऊंगा। इसके बाद मुचेन अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कह रहा था कि वो अभी तक नीना को और उसके बेटे को ढूंढ नहीं पाया है। बड़ा भड़कते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, किसी भी तरीके से उसे ढूंढ कर लाओ। फिर हम मुचेन को देखते हैं जो हर किसी से पूछ रहा था उसने उसकी वाइफ और बेटे को देखा है। इसी दौरान वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आ जाता है जो उसका हालत देखकर उससे पूछने लग जाता है क्या आप ठीक है। पर वो सेक्रेटरी से भी पूछने लग जाता है तुम्हें तो जरूर पता होगा कि नीना कहाँ गई। पर सेक्रेटरी उससे कहता है कि सर आप उनकी फैमिली से क्यों नहीं पता कर लेते। पर मुचेन को याद आता है कि उसको उसकी फैमिली के बारे में कुछ पता ही नहीं है, इवन उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। ऐसा कहते हुए वो खुद को स्लैप भी कर रहा था। उससे कहने लग जाता है कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। इसके बाद हम मुचेन को रैन के घर के बाहर बैठा हुआ देखते हैं। जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे पूछने लग जाता है कि नीना कहाँ है। उसे साफ मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता है। यहाँ पर वो उसी हाल में छोड़कर उसको अंदर चली जाती है। यहाँ पर
मुचेन कह रहा था तुम मुझे बताती क्यों नहीं नीना कहाँ है। अभी सामने से एक लेडी आ रही थी जिसने अपने हाथ में एक अम्ब्रेला पकड़ रखा था। वो उसको नीना समझकर उसके गले लग जाता है, कहने लग जाता है मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इसके बाद मुचेन को हम उसके घर पर देखते हैं, यहाँ पर कोई ना उसके लिए सूप लेकर आई थी। उसको लग रहा था नीना उसके सामने बैठी है। नीना समझते हुए उसके हाथ से सूप ले लेता है और कहता है कि मैं इसे जरूर पीऊंगा। एक सांस में उसको पीने लग जाता है। कोयना को नीना समझते हुए उसे हक भी कर लेता है। वो कह रहा था नीना मुझे कितना टाइम हो गया तुम्हें देखे हुए। कहने लग जाता है नीना मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। पर कोयना भी मौके का फायदा उठाते हुए कहने लग जाती है ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ पर मुचेन का कुछ हाल ठीक नहीं लग रहा था। फिर इसको एहसास होता है ये तो नीना नहीं कोयना है। इसे देखते ही कहने लग जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही, और वहाँ से धक्का देते हुए कहता है निकल जाओ यहाँ से। पर कोयना उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम सब कुछ भूल जाओ, हम साथ में मिलकर एक हैप्पी फैमिली बनाएंगे। पर मुचेन कहता है नीना की जगह कोई नहीं ले सकता। पर कोयना अपनी बातों से उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है। मुचेन उसे बार बार यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। कोयना उससे कहती है जब उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो उसे जाने क्यों नहीं देते। सुनकर मुचेन उससे कहने लग जाता है तुम ही थी ना वो जिसने मुझे उससे दूर किया। यहाँ पर मुचेन गुस्से में उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। कोयना से कहता है कि तुम हमेशा उसके ऊपर गुस्सा उतारने के लिए मजबूर करती आई मुझे, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसा कहते हुए उसके गाल पर एक स्लैप लगा देता है। इस पर कोयना अपना गाल पकड़ते हुए कहती है कि तुमने मारा मुझे। मुचेन कहता है हाँ मारा मैंने तुम्हें, तुम वो औरत हो जो दूसरों की फैमिली को बर्बाद करती हो, तुम्हारी वजह से ही नीना मुझे छोड़कर चली गई। कहते हुए वो उसको हिट पर हिट किए जा रहा था। तभी नीना के फोटो के सामने उसकी गर्दन झुका देता है और कहता है माफी मांगो इससे। यहाँ पर कोयना उससे कह रही थी तुम पागल हो चुके हो। अभी वहाँ पर बैंग आ जाता है और कहने लग जाता है डैड मेरी मॉम को छोड़ दो। सुनकर मुचेन उस पर भड़क जाता है और कहता है शो ही केवल मुझे डैड कह सकता है। पर बैंग उसको हिट करते हुए कहने लग जाता है मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी मुचेन बैंग को भी पुश कर देता है। पर कोयना कहने लग जाती है तुम अपना गुस्सा मेरे बेटे पर नहीं निकाल सकते। ऐसा देखकर मुझे पता चला तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए। अभी कोयना बैंग के साथ वहाँ से जाने लगती है लेकिन मुचेन उसको पकड़ लेता है। अपना फोन ऑन करते हुए कहने लग जाता है कि अभी लाइव आकर सबको बताता हूँ कि तुम यहाँ पर आकर क्या करती हो। पर कोयना उससे कहने लग जाती है लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, इससे तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन खराब हो सकती है, कम से कम अपनी कंपनी के स्टॉक की चिंता तो करो। पर मुचेन कहता है मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से नीना को वापस लेकर आना है। फिर सबके सामने कहता है ये लेडी है जो मुझे सीड्यूस करती है, इसी की वजह से मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई। फिर बैंक को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि सबको सच बताओ। कोयना डरते हुए सारी सच्चाई बताने लग जाती है। कहती है मोचेन जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। यहाँ पर मोचेन भी सॉरी बोल रहा था नीना को। वो कहता है सारी उसकी गलती है, वो उसके पास वापस आ जाए। तभी कोयना वहाँ से बैंक का हाथ पकड़कर निकल आती है और वो कह रही थी मोचेन बिल्कुल पागल हो चुका है। सड़क पर लोग उसको देखते हैं तो उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं। उसको शेमलेस बताते हुए उसकी फोटो भी क्लिक कर रहे थे। यहाँ पर कोयना सबको हटाते हुए कह रही थी कि वो उसका फोटो शूट न करे। हम मोचेन को देखते हैं जो सड़क पर बाहर निकल आया था। वो खुद से कह रहा था उसे खुद को पनिश करना चाहिए। वहाँ पर जब लोग उसको देखते हैं तो उसके बारे में भी बात करने लग जाते हैं। अभी उसको सामने से रैन आती हुई दिखाई देती है। वो उसको पकड़कर नीना के बारे में पूछने लग जाता है। यहाँ पर वो उससे कहती है कि अब रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुचेन तो उसके सामने नील डाउन हो गया था। यहाँ पर रैन उससे कहती है कि अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अभी वो रैन का हाथ पकड़कर कहता है कि बस एक बार मुझे बता दो नीना कहाँ है। यहाँ रैन को उसकी हालत पर दया आ जाती है। तभी वो उसको एक स्लिप निकाल कर देती है और कहती है कि एक एड्रेस है, यहाँ पर टाइम से पहुँच जाना। इसके बाद हम मुचेन को कार में देखते हैं जो उसी एड्रेस पर जा रहा था और नीना की मेमोरीज भी याद कर रहा था। नीना के पास पहुँचने के लिए वो हाई स्पीड कार चला रहा था। यहाँ हम मुचेन को देखते हैं जब तक वो नीना के पास तक पहुँचता है वो अपनी रिसर्च के लिए जा चुकी थी। वो वहाँ पर साइंटिस्ट के सामने गिड़गिड़ा रहा था। यहाँ पर साइंटिस्ट भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाते, वो उसे नेगेटिव आंसर ही देते हैं। उसके बाद हम मुचेन को देखते हैं जो वहाँ रिसर्च सेंटर में ही बैठा पड़ा रहता था। वहाँ पर साइंटिस्ट उसके बारे में बात कर रहे थे कि ये हमेशा यहीं बैठा रहता है। नेक्स्ट सीन में हम मुचेन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे बताता है उसकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है। ये सुनकर अपने सेक्रेटरी पर जोर से चिल्लाता है, कहने लग जाता है उसे तो बस नीना चाहिए, इन चीजों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम मुचेन को रोड पर देखते हैं जहाँ वो राह चलती लेडी को देखकर नीना समझ लेता है। उसके साथ वाले मैन के साथ उसकी फाइट हो जाती है और वहाँ पर वो मैन उसकी पिटाई कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अभी उसके पास उसका सेक्रेटरी आ जाता है, उससे कहता है कि आप संभल जाओ, नीना तो वहाँ से जा चुकी है। सब सुनकर वो अपने सेक्रेटरी पर ही भड़क
जाता है और यहाँ पर मूचेन फेंट हो जाता है। के बाद मूचेन को हम उसके बेड पर लेटा हुआ देखते हैं। अभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी आता है और उसे बताता है उसको एक लाइलाज बीमारी हो गई है। सुनकर वो उसके ऊपर ही भड़क जाता है और उससे कहता है मेरे पास खोने के लिए अब रह ही क्या गया है। अभी वहाँ से सेक्रेटरी चला जाता है और उसके जाने के बाद वहाँ पर उसकी फैमिली फोटो भी टूट गई थी। के बाद मूचेन वो फोटो उठाते हुए कहता है मैं जानता हूँ मेरी गलती है, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती हो, क्या तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती। इसके बाद मूचेन रोड पर मारा मारा घूम रहा था। वो किसी भी वुमेन को नीना समझकर उसके पास चला जाता था। अब उसकी हालत तो बिल्कुल मजनू जैसी हो गई थी। वो अपने हाथ में एक टॉय लेकर घूमता था जो शू ने उसको दिया था। उसे ऐसा फील होता था वो टॉय उसका बेटा शू है। वो ट्री पे से लीफ तोड़कर खाने ही वाला था तभी उसके पास सेक्रेटरी आ जाता है। वो अपने साथ में डॉक्टर को भी लाया था। वो मूचेन से कहने लग जाता है कि उसके साथ चले, लेकिन मूचेन उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ जाने को तैयार ही नहीं होता। उसने तो बस एक ही रट लगा रखी थी, नीना मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो, बस मुझे एक और चांस दे दो। इसी सीन के साथ यहाँ पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।